आज हम पौधों में होने वाले लैंगिक प्रजनन और सीड जर्मिनेशन की पूरी प्रक्रिया को सरल और रोचक तरीके से समझेंगे। पौधों में नया जीवन जहाँ शुरू होता है वह है फ्लावर यानी फूल। फ्लावर वास्तव में पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर में 4 मुख्य मंडल पाए जाते हैं। सबसे बाहरी मंडल होता है कैलेक्स, जिसमें सीपल्स यानी हरी पत्तियां होती हैं। ये कली की रक्षा करती हैं। इसके बाद आता है कोरोला, जिसमें रंग बिरंगी पेटल्स होती हैं। ये कीड़ों को आकर्षित करती हैं और पॉलिनेशन में मदद करती हैं। फ्लावर के 2 आंतरिक मंडल प्रजनन के लिए जिम्मेदार होते हैं, एंड्रॉयशियम जो नर भाग है और गाइनोइशियम जो मादा भाग है। एंड्रॉयशियम की इकाई स्टेमन कहलाती है। इसके ऊपरी हिस्से पर एंथर होता है, जहां पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण बनते हैं, और इसे सहारा देने वाला भाग होता है फिलामेंट। मादा भाग यानी गाइनोइशियम की इकाई पिस्टिल या कार्पेल कहलाती है। इसके शीर्ष पर स्टिग्मा, बीच में स्टाइल और सबसे नीचे ओवरी होती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और हर ओव्यूल के भीतर एग सेल मौजूद होती है। अब समझते हैं अगला चरण, पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो इसे पॉलिनेशन कहते हैं। ये हवा, पानी या कीड़ों के माध्यम से पूरा होता है। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद पॉलन ग्रेन एक पॉलन ट्यूब बनाता है, जो स्टाइल के अंदर से होकर ओव्यूल तक पहुंचती है। इसी दौरान पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स यानी 2 नर युग्मक बनते हैं। अब आता है पौधों के प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण चरण, फर्टिलाइजेशन, जिसे पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ निषेचन 2 बार होता है। पहले निषेचन में पहला मेल गैमेट एग सेल से मिलकर जाइगोट बनाता है, जो आगे चलकर एम्ब्रियो बनता है। दूसरे निषेचन में दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है, जो विकसित होते हुए एम्ब्रियो को पोषण देता है। फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा फ्लावर बदलने लगता है। ओवरी पककर फ्रूट यानी फल बन जाती है और ओव्यूल्स विकसित होकर सीड यानी बीज में बदल जाते हैं। सीड के भीतर भविष्य का पौधा, एम्ब्रियो, सुरक्षित रूप से मौजूद रहता है। समझते हैं कि ये बीज कब और कैसे नया पौधा बनाता है। जब सीड जमीन पर गिरता है और उसे वाटर, ऑक्सीजन और ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी उपयुक्त तापमान मिलता है, तो शुरू होती है सीड जर्मिनेशन की प्रक्रिया। सबसे पहले बीज वाटर सोखता है और फूल जाता है। फिर एम्ब्रियो एंडोस्पर्म से भोजन लेकर बढ़ना शुरू करता है। सबसे पहले रेडिकल बाहर निकलती है, जो नीचे की ओर बढ़कर रूट यानी जड़ बनाती है। इसके बाद प्लम्यूल बाहर आता